हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें आपने बच्चों एक थ्योरम पढ़ी थी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे मैंने। अब बच्चों बारी है एक्सरसाइज 1.2 की, और उस एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो डिस्कस करूंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा और क्लास 9 का भी थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि इसको कैसे आपका चीजें क्या होती है। तो ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले जो रियल नंबर्स हैं बच्चों, ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है। आप जानते हो अच्छे से कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में डिवाइड है। टू पार्ट्स में कौन कौन से बच्चों? ध्यान समझे, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात यहां समझ में आ जाएगी आपको। टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। और बच्चों दूसरा जो हमारा है पार्ट सेकंड वाला, वो है प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। आप अच्छे जानते हो कि रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। रैशनल, ये रिकॉल चल रहा है बच्चों, वैसे हम क्लास 9th लेवल पे डिस्कस कर चुके हैं रैशनल नंबर्स क्या होता है। तो रैशनल नंबर की बात करेंगे बच्चों, तो पहली बात आपने सीखी थी क्या होता है कि टर्मिनेटिंग 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 डेसिमल एक्सपेंशंस, बेसिस ऑन डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये बात आप जानते हो अच्छे से। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि बच्चों, आप जानते हो कि P अपॉन Q की फॉर्म का कुछ लिखा होता है तो आप रैशनल नंबर कहते थे। वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बोथ इंटीजर्स, P एंड Q बोथ को प्राइम। ये बात आप पढ़ के आए हो। इरेशनल नंबर की बात करें, क्योंकि मुझे आपका रिविजिटिंग कराना है, एक्सरसाइज हमारी जो 1.2 है उसका है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, तो इसलिए थोड़ा सा इरेशनल नंबर की तरफ मूव करते हैं। तो आप जानते हो बच्चों पहली वाली बात क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिकरिंग रिकरिंग, जस्ट लाइक बच्चों 0.02 002 0002 एंड सो ऑन। दीज टाइप्स नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बात समझ में आती है? दूसरी बात, सेकंड वाली बात बच्चों क्या होता है कि नॉट नॉट परफेक्ट नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये क्या होता है? जैसे सपोज है बच्चों स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट में आपका 5, स्क्वायर रूट में सपोज दैट 7। तो दीज टाइप नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट भी होते हैं। तो दीज टाइप नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ये तो हमने रिकॉल कर लिया कि बच्चों ये फैक्ट है कि आपका रूट 2 अगर कुछ लिखा हो तो रूट 5 लिखा हो तो रूट 7 या नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। तो नाउ मूव टू टॉपिक ऑफ क्लास 10th, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। ये हम लोगों ने पूरा का पूरा एक रिकॉल, समझो इसको रिकॉल किया कि आपका ऐसा कुछ होता है। अब हमारा जो मेन काम है वो क्लास 10th लेवल का जो चैप्टर है उसमें साफ साफ लिखा है हेडिंग रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर, उसको समझते हैं बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं क्या कह रहा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग मतलब दोबारा मुलाकात करना। में हमें क्या करना है, पहले आपने देखा था कि डायरेक्ट
कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉट परफेक्ट क्यूब रूट, दीज टाइप नंबर्स आर इरेशनल नंबर। अब बात आ रही है, इसमें हम आपका एक नया मेथड सीखने वाले हैं, क्या? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यानी कंट्राडिक्ट कैसे, कंट्राडिक्शन क्रिएट करके फिर हम देखें कि ये इरेशनल नंबर, प्रूव करना है हमें कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे √2, लाइक √2, √5, √7, दीज टाइप ऑफ इरेशनल नंबर, बट हमें कंट्राडिक्शन क्रिएट करके सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आप बच्चे 9th लेवल पे इस चीज को देख के तुरंत बता देते थे कि √5 क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो आप कह दो कि इरेशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर हमें आपका मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्रिएट करके सॉल्व करके दिखाना है कि ये आपका रियल में आपका इरेशनल नंबर है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। वैसे हम आपका क्लास 9th लेवल फैक्चुअल पढ़ के आए, फैक्ट पढ़ के आए कि ये चीज इरेशनल नंबर होती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। तो बच्चों जो आपका गिवन है इसको हम लेट करके चलेंगे रैशनल। क्या लिखूंगा मैं? लेट √5 बी a rational number, rational number, रैशनल नंबर। बच्चे का √5 को मैंने एक रैशनल नंबर लेट कर लिया है, तो आप जानते हो क्या कि √5 इक्वल्स टू किसके होगा? a/b के। क्यों? a/b की फॉर्म ऐसा या p/q की फॉर्म होती है, वो क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो अगर आपने √5 को रैशनल नंबर लेट कर लिया है तो ये 1 a/b के इक्वल होगा। क्यों? वो भी रैशनल है, ठीक है बच्चों। वेयर, यहाँ पे एक बात समझना, q वो सॉरी b डज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये बात याद रखना। अगली बात, और ये तो जानते हो कि ए बी दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं, और ए बी दोनों ही उनका को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम मतलब क्या होता है? दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आती है। तो अगली बात क्या करोगे? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? b √5 इज इक्वल टू a। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। स्क्वायर, ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन कोई आते हैं तो आप ऐसे ही करना बच्चों। नेक्स्ट क्या करूंगा? स्क्वेयरिंग 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 बोथ साइड्स, बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। क्या हो जाएगा? b √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कर रहे होगे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? b² इंटू 5, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आता है भाई? जो उसके अंदर नंबर लिखा है। ध्यान देना बच्चों, इतनी बात समझ में आई ना। अब अगली बात मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि b² इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो यहां से आप एक बात देख रहे हो कि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। क्या? 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर बच्चों 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑल्सो 5 डिवाइड्स a। ये थोड़ी बात आपको समझ में नहीं आई होगी। यहां देखो, सपोज दैट प्यारे बच्चों अगर 25 को 5 डिवाइड करता है, तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये 25 किसका स्क्वायर है? आप कहोगे सर 5 का होल स्क्वायर। अगर 25 को 5 डिवाइड करता है तो मैंने एक बात बताई थी कि a²
is divides 5, 5 is divides a square, also 5 divides a, मतलब 25 को अगर 5 डिवाइड करता है तो डेफिनेटली 5 को भी तो डिवाइड करता होगा 5। समझ रहे हो बात को? तो बात यही से समझ में आ गई होगी कि अगर 25 को अगर 5 डिवाइड करता है तो 5 को भी तो 5 डिवाइड करता है। तो यही बात मैंने लिखी है, क्या 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स ए, 5 डिवाइड्स ए। तो ये बात अच्छे से समझ में आ रही बच्चों, एक बात अच्छे से समझ में आ रही ना। अब एक बात बताओ बच्चों, 5 डिवाइड्स ए मतलब 5 डिवाइड्स ए, ये बताओ जरा बच्चों, ध्यान समझना कि ये जो ए रहा होगा ना, ए ये ए अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, ए 5 से डिवाइड हो रहा है एक बात बताओगे जरा, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5 आता है। अगर मैं कहूं 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 आता है। 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15 आता है। एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सपोज दैट ए 5 से डिवाइड हो रहा है तो डेफ, अच्छा ये बताओ ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहोगे हाँ, देखो जरा ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये वाला, और भी ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं। आप देख रहे हो कि अगर a 5 से डिवाइड हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो मल्टीपल ऑफ 5 रहा होगा। यानी कहने का मतलब है ये 5 तो फिक्स रहा होगा, यहाँ कोई एक नंबर रहा होगा c, ए इस टाइप का रहा होगा ए। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे बच्चों, इसको ये समझ गए होगे बच्चे आराम से, ये वाली बातें दोनों। अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं तो अगली बात देखो जरा। तो यहां से क्या हुआ कि जो ए है, ए वो किस फॉर्म का रहा होगा बच्चों, 5c के फॉर्म का। क्यों, c के प्लेस पे मैं 1 डालता हूं मतलब 5 तो फिक्स रहेगा ही, क्यों, तभी तो 5 से डिवाइड होगा ही, 5 का मल्टीपल होगा तभी तो 5 से डिवाइड होगा उसमें। अगर 5 उसमें एब्सेंट है तो सिंपल सी बात है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो एक बात बताओ बच्चों, ये बात अगर आपको समझ में आती है तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां समझना, ये मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर रहा हूं, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं लिख रहा हूं बच्चों, पुट 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 a इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5, इसमें डाल दो ए के प्लेस पे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है बच्चों, तो उसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। इसको यहां से कैंसिल आउट करो, कितना 5 टाइम जाएगा बच्चों, 5 टाइम। तो बताइए क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इस बात को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों क्या, बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ रही। अब एक बात समझो बच्चों, बी स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, तो यहां पे लिखूंगा मैं कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता, ऑल्सो बी को डिवाइड करता होगा, क्या, ऑल्सो 5 डिवाइड्स बी। बात समझ आ रही। वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि अगर 25 को 5 डिवाइड करता है तो बताओ 5 के होल स्क्वायर को भी तो 5 डिवाइड करता होगा। बात बिल्कुल सही है। तो एक बात समझिए आपने, एक बात समझो जरा ध्यान से, अगर 5 ए को डिवाइड करता है, 5 बी को डिवाइड करता है, तो आप कौन लिख रहा है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल सही बात है, जब ए को भी 5 डिवाइड कर रहा है, बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो इनका कॉमन फैक्टर ही तो रहा होगा, तभी तो डिवाइड कर रहा है। तो लिखेंगे कि क्या, 5 इज
अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ए और बी का, इफ ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि अदर देन 1 कॉमन है ए और बी के पास। अगर बच्चों किसी नंबर के पास अदर देन 1 कॉमन होता है तो आप जानते हैं कि ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। तो लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर composite numbers composite numbers। ए बी क्या है, composite numbers हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ये दोनों composite नंबर हैं, बहुत आराम से समझने वाली बात है। अब एक बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ए बी composite नंबर है, तो ए बी आपका रैशनल इंटीजर्स भी तो हैं। अगर वो इंटीजर्स हैं तो बताओ बच्चों, यहां से एक बात आपने सीखी कि √5 कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर। भाई अगर ए बी आपका अगर कॉम्पोजिट नंबर है, अगर ये इंटीजर है, तो अगर इंटीजर है तो वो रैशनल नंबर हो गए। और रैशनल नंबर अगर ये दोनों है तो वो किसके इक्वल है, √5 के। तो √5 ऑल्सो क्या होगा, रैशनल नंबर। तो लिखेंगे हम क्या, √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है। एक बात बताओ बच्चे, अगर आपने कह दिया कि √5 इज रैशनल नंबर, बट ये कंट्राडिक्शन नहीं क्रिएट हो गई, कैसे? आपने क्लास 9th लेवल पे डायरेक्ट पढ़ा था कि ये √5 एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि भैया √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational number। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से समझना इस बात को, क्या इसमें कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो इतनी जो पूरी हमने यहां से लेकर पूरी की पूरी आपका एक सिचुएशन क्रिएट की है, लेट किया है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो सपोजिशन हमने जो सपोज करके चले थे, ऑल आर इनकरेक्ट। तो लिखेंगे therefore our supposition is wrong। तो आप कहोगे सर therefore our supposition is wrong, what right? सिंपल सी बात है, thus √5 is a irrational number। thus √5 is irrational number। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं और आपका इसको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन गिवन था वैसे तो ये थ्योरम के बेस पे माना जाता है, बट ये क्वेश्चन में आ रहा, तो क्वेश्चन यही आपका थ्रू आउट यही आपका स्टेप यूज करने, ईच एंड एवरी क्वेश्चन दिस टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं यही यूज करेंगे देखना जरा बच्चों, क्या प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन ये दिया था, मैंने लेट किया कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब √5 को रैशनल नंबर लेट किया तो सिंपल सी बात है, वो a/b के इक्वल होगा। क्यों, a/b क्या होता है, वो भी रैशनल होता है। और मैंने लिख भी दिया है कि b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि आपका डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। आप जानते हो डिनोमिनेटर में जीरो अलाउ नहीं होता है। आगे फिर मैंने क्या किया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर मैं इस फॉर्म में लाया। फिर मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला यहां तक, बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ए स्क्वायर अपॉन 5। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान ली। अब यहाँ से आपने देखा कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है, तो आपने देखा कि एक सिचुएशन मैंने इधर बताई थी कि अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऑल्सो ए को डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, अब ये मुझे क्लियर हो गया, अगर 5 ए को डिवाइड कर रहा होगा तो जो ये ए रहा होगा वो 5 इंटू समथिंग करा होगा, 5 इंटू समथिंग करा होगा, यानी 5 एक कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ कुछ मल्टीपल में 1 2 3 जो कुछ आपका वट चल रहा हो वो इस फॉर्म का रहेगा, तभी तो वो 5 से डिवाइड हो पाएगा। ए भाई, ए अगर इस फॉर्म का नहीं होगा तो कभी भी आपका 5 से डिवाइड हो पाएगा नहीं, क्योंकि आपका 5 तो फिक्स चाहिए ना, मल्टीपल चाहिए तभी तो 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट, अब लिखा पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट लेट की थी वहां पर a के प्लेस पे 5c डाल दिया। अब जब यहाँ पे पुट किया तो बच्चों ध्यान देना, बी स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, जब मैंने सॉल्व किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर अपॉन 5। अब बताओ 25 को मैं 5 से ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि कॉमन है ना उसके पास 5, तो 5 से कैंसिल आउट कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। अब मैं बताइए यहां से मैं ये 5 इधर ले गया डिवाइड में, तो बताओ बच्चों यहां से क्या हुआ कि बी स्क्वायर 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड होता है। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि भैया ऐसा है, 5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 बी को भी तो डिवाइड करता होगा, वो सिचुएशन बना के। समझ रहे हो, मैंने आपको बताया भी था कि बी एक कोई नंबर रहा होगा, उसको जैसे जस्ट लाइक 25, तो 25 का अगर स्क्वायर देखेंगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर, तो वो भी तो डिवाइड होगा। तो 5 किसका स्क्वायर किया आपने, 5 का, तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां से एक बात भी समझी, आपने देखा कि 5b का अगर कॉमन 5b को डिवाइड करता है, ऑल्सो 5a को डिवाइड करता है, तो आपने सोचा कि भाई यार a और b दोनों को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली a और b के पास जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। ठीक है, ये बात मैंने लिख दी। आगे फिर देयरफॉर a, अब जब दोनों के पास a अदर देन 1 कॉमन है, तो एक बात भी समझ में आ गई मुझे कि अगर ऐसे दो नंबर्स जिनके पास अदर देन 1 कॉमन कोई फैक्टर आ रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर्स कैसे होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर, ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स आर इंटीजर्स, और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो रैशनल की चीज, अगर रैशनल कुछ रैशनल लिखा है उसके इक्वल अगर कुछ लिखा तो वो भी रैशनल ही तो होगा, रैशनल होगा कि नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 5 इज अ रैशनल नंबर। बट हमने देखा है कि एक कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, एक फैक्ट में पढ़ के आया हूँ 9th लेवल पे कि बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट 5 इज इरेशनल नंबर। तो कंट्राडिक्शन, अब कंट्राडिक्शन क्रिएट हो गया तो हम कहेंगे भाई ऐसा है कि अब तो √5 तो ये तो इरेशनल होता है, मैं तो रैशनल कह रहा था। तो आपने कहा नहीं, देयरफॉर, तो जो मैं देखूंगा कि इतना मैंने जो सपोज किया यहाँ से यहाँ तक, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो आप कहोगे हमारा सपोजिशन अगर रॉन्ग है तो व्हाट राइट, सही क्या है, तो आप कहोगे थस √5 इज इरेशनल नंबर। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ऐसे जो सिमिलर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कह रहा प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल, प्रूव करना है। तो फिर मैं इसको लेट करूंगा, कैसे लिखूंगा बच्चों कि लेट 3 प्लस 2√5 बी अ रैशनल नंबर। अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको रैशनल नंबर लेट कर चुके हो तो जाहिर सी बात है क्या कि 3 प्लस 2√5 इक्वल्स टू किसके रहा होगा, आप कहोगे सर a अपॉन बी के।
क्यों? क्योंकि ए अपॉन बी जैसी फॉर्म क्या होती है? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल आपने लेट किया तो इसको ए अपॉन बी के इक्वल शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात, अब आपसे मैं पूछूं बच्चों, अगर ये रैशनल है तो इस वाले पार्ट को मैं उधर लेके जाता हूं, कैसे? तो क्या हो जाएगा? 2√5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी माइनस का 3। अब ये 2 इधर क्या कर रहा है? इसको भी उधर लेके जाओ बच्चों। तो देखो, √5 इक्वल्स टू ए ए एक मिनट बच्चों, ए अपॉन बी माइनस का 3 और होल के बट्टे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 2। तो एक बात समझो जरा ध्यान से, सपोज दैट बच्चे ए और बी, ए क्या है? इंटीजर। बी क्या है? इंटीजर। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं 3 क्या है, तो आप कहोगे इंटीजर। और ये जो नीचे 2 लिखा है डिनोमिनेटर में, ये क्या है? तो आप कहोगे ये भी तो सर इंटीजर है। अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर माइनस इंटीजर करते हैं तो कोई रिजल्ट इंटीजर आता होगा। एक 2 को भी, 2 नंबर क्या है? 2 क्या है? वो भी इंटीजर है। तो इंटीजर से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे एक रिजल्ट मिलता होगा बच्चों इंटीजर। क्या मिलता होगा? इंटीजर। बताइए, अगर इस सिचुएशन का कुछ आता और इन ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो बच्चों ये बताओ जरा, अगर ये रैशनल है और ये इक्वल, ये पूरा का पूरा हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो रैशनल आ रहा है और ये इक्वल किसके? √5 के। तो √5 इज ऑल्सो रैशनल। क्या हो गया? √5 इज अ रैशनल नंबर। ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो एक बात समझो, बट हम पढ़ के आए हैं क्या? बट इट कॉन्ट्राडिक्ट contradict the fact that √5 is irrational नंबर। अब एक बात बताओ बच्चों कि अगर ये आपका √5 इरेशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है, ये कंट्राडिक्शन क्रिएट होगा। अवर सपोजिशन इज रॉन्ग लिखेंगे, therefore our supposition is wrong। तो आप कहोगे अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो व्हाट राइट? सही क्या है आप कहोगे? हाँ बच्चों, तो क्या हुआ? देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो आप कहोगे सर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो व्हाट राइट? सिंपल सी बात है, क्या कि 3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल। क्या हो गया? इरेशनल। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है, ठीक है। अब आपके मन में एक बात भी आ रही होगी कि सर आपने 3 को इधर क्यों किया, 2 को इसके डिवाइड में क्यों ले गया? क्योंकि आप जानते हो बच्चों 3 कैसा नंबर है। आप कहोगे सर इंटीजर है, 2 क्या है? इंटीजर, और ऑल इंटीजर नंबर सा रैशनल नंबर, इसको इसलिए मैंने वन साइड किया उनको। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है, ये डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। क्या कह रहा है? 1/√2 लिखा है, इसको इरेशनल नंबर आपका प्रूव करना है। तो ध्यान दो जरा, क्या वही सबसे पहले क्या करना है, लेट करना होगा आपको कि रूट जो 1/√2 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है। लेट करो। तो एक बात बताओ, लेट कर लिया आपने, जब लेट कर लोगे तो ये 1/√2 इक्वल्स टू किसके होगा? तो आप कहोगे a/b के।
अच्छा a अपॉन बी क्या होगा, अगर मैं इसको इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो आपको सर ये हो जाएगा √2 इक्वल्स टू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कहूं कि a अपॉन बी इज अ रैशनल नंबर, तो ये भी तो कह सकता हूं कि b अपॉन a इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे कहूं 2/3 इज अ रैशनल नंबर, तो किसी बच्चे ने कहा 3/2 भी तो रैशनल नंबर ही है। बात समझ रहे हो, रेसिप्रोकल करने से किसी फ्रैक्शन का वो रैशनल, उसकी जो रैशनल नंबर होता है वो चेंज नहीं हो जाता। अब ये बताओ बच्चों, ये सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह नहीं बन गया? फर्स्ट का मतलब √5 वाला। तो बताओ बच्चों, ये एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं कैसे? अगर बी क्या है इंटीजर, ए क्या है इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या, तो रिजल्ट मुझे क्या मिला इंटीजर। तो बताओ इंटीजर है और इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर बच्चों। रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता, मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। क्या इसको कैसे, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो बताओ रिजल्ट मुझे क्या मिला इंटीजर। ठीक है बच्चों। अब ये इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है, तो ऑल्सो ये इसके इक्वल है, तो √2 भी क्या होगा रैशनल नंबर। तो लिखूंगा √2 इज एन ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर बच्चों √2 रैशनल नंबर है, √2 रैशनल नंबर है, तो बताओ जरा एक बात, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट that √2 is an irrational number, irrational number। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये फैक्ट तो कैसा है, √2 इरेशनल नंबर है। तो सिंपल सी बात है, ये कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो चीजें ऊपर की वो सारी क्या, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर therefore our supposition is रॉन्ग। तो आप कहोगे हमने जो माना है वो सारा रॉन्ग है, तो राइट क्या है सर, तो आप कहोगे, तो लिखोगे थस रूट सॉरी 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर इरेशनल नंबर। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात समझना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगाओ कि कैसे किया जाए। √5 सॉरी क्वेश्चन नंबर बी इसका, ये और सी पार्ट दोनों सिमिलर नहीं है, जो हमने क्वेश्चन प्रीवियस किए हैं उसी से सिमिलर है ना। तो आई होप प्यारे बच्चे, जो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। इवन हमारी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है, और आपने मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन समझा। इस टाइप के बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, इस टाइप की क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।